एक औरत जो बहुत खुश है आजकल अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उसका जो इकलौता बेटा है वो बहुत अच्छे ढंग से आर्थिक संपन्न है, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है। बेटे का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है। ट्रांसपोर्ट मीन्स जैसे कि ओला उबर होता है, वो उसकी खुद की अपनी टैक्सी है। इसके अलावा उसने 2 टैक्सी और ड्राइवर को दे रखा है और उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, अच्छा पैसा कमा रहा है और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। माँ चाहती है कि बेटे का घर बस जाए, उसकी शादी कराना चाहती है और शादी कराने के लिए वो कई रिश्ते देखती है, लोगों से, अपने जान पहचान में लोगों से बात करती है, लेकिन लड़का शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है। उसका ये मानना है कि मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ। उसका ये मानना है कि जो बहू आएगी कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि वो हम दोनों को, मतलब माँ बेटे में अलगाव करा दे, हम अलग हो जाए। और मेरे लिए माँ तुम बहुत कीमती हो, क्योंकि तुमने बचपन से मुझे पाला पोसा और घर में बर्तन मांझ कर मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकूँ। उसकी अपनी बहुत सारी दलीलें हैं, बल्कि अपनी सोच है। तो कहती है कि मैं ये नहीं इसलिए नहीं करा, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ तो चाहती है कि बेटे का घर बसे, लेकिन चूंकि बेटा जिद्दी है तो इस वजह से इनकी बात बन नहीं पाती, इस बात को लेकर, शादी को लेकर। और माँ थोड़ा सा, लेकिन फिर भी उसको भगवान पूजा पाठ पे बहुत विश्वास करती है। उसके अपने गुरुजी हैं जिनके सत्संग में हमेशा वो जाती है। उस सत्संग में हमेशा अपने गुरुजी से कहती रहती है, हमेशा ये प्रपोजल रखती रहती है कि गुरुजी मेरी पुकार सुन लीजिए और ऐसा हो जाए। तो ये उसका डेली लाइफ का ये है, हर दिन वो ऐसा करती रहती है। और ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात उसी सत्संग के दौरान एक महिला से होती है। उन महिला से उसी आपसी अच्छी बातचीत होती है और दोनों में जब अच्छी बातचीत होने लगती है, फिर एक दिन कभी आगे फिर उस महिला के साथ एक उसकी बेटी आती है। बेटी को देख के बहुत खुश होती है, बहुत, मतलब खुश क्या, मतलब बहुत ही आकर्षित होती है ये महिला, मतलब इस लड़के की माँ जो टैक्सी ड्राइवर है। उसकी माँ बहुत खुश होती है, उसको बहुत अच्छा लगता है और उसको बहुत ही एक खिंचाव, आकर्षण महसूस होता है और वो चाहती है कि इससे मैं अपने बेटे की शादी करा दे, क्योंकि बहुत खूबसूरत है। और वो चाहती थी हमेशा कि मेरी बहू ऐसी हो कि जिसकी खूबसूरती पे उसके सारे रिश्तेदार जले। उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी भावना थी अपने बेटे को लेकर, क्योंकि जब उसके पति का देहांत हुआ था, जब उसके पति की मौत हुई थी, तो सब उसके पूरे घर परिवार रिश्तेदार ने सब उसको छोड़ दिया था। मात्र सिर्फ 20-21 साल में उसकी वो विधवा हो गई थी और तब से अपने बेटे को जो उसने पाल पोस कर जो बड़ा किया था, तो किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया था। किसी रिश्तेदार ने कभी उसको पलट कर नहीं देखा, क्योंकि गरीब थी या जो भी उसकी ज़रूरत थी, तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। तो उसके अंदर था कि मैं अपने बेटे की, पहले मैं अपने बेटे को इतना मजबूत बनाऊंगी कि वो आर्थिक संपन्न हो पाए अच्छे से, और मैं ऐसी बहू लाऊंगी जो इतनी खूबसूरत हो कि और जितने भी जो लोग हैं उसके परिवार में, सब उसकी बहू को देख कर चले। और लेकिन बेटा तो पहले तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन अभी क्या होता है कि सत्संग में जब मुलाकात होती है उस बहुत ही खूबसूरत लड़की से, तो और उसकी माँ से ऑलरेडी 2-3 सप्ताह पहले से इनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जान पहचान बातचीत हो गई थी। तो जब बेटी को देखती है उसके, तो बहुत खुश होती है और प्रभावित होती है। उसे पहले तो बातचीत में अपनी बात, दिल की बात ना कह के पहले तो उसे बातचीत की करती है, पूछती है कि आपने अपनी बेटी की शादी हो गई है या शादी आपने किया है नहीं, क्या इस तरह की बात होती है। तो माँ कहती है कि नहीं, मेरी बेटी बड़ी विचित्र है, अजीब है, कि वो भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। सेम कहानी जो यहाँ पे बेटे के साथ चल रही थी, मतलब इस औरत की जो बेटे जो बोलता था कि मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि बहू आकर ना जाने घर को कैसा हम माँ बेटे में अलग ना करा दे। यही सोच उस लड़की की भी थी। लड़की भी अपनी माँ की इकलौती बेटी, और वो इसलिए बहुत खूबसूरत, कॉल सेंटर में काम करती है, लेकिन वो इसलिए शादी नहीं करी थी क्योंकि उसका एक शर्त था कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरे साथ साथ मेरी माँ को भी एक्सेप्ट करेगा।
आमतौर पर ऐसे कोई लड़का उसको मिल नहीं रहा था, क्योंकि लड़की से तो शादी करने को सभी तैयार, क्योंकि इतनी खूबसूरत थी, जॉब भी, सब कुछ उसमें अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन माँ को कोई साथ में रखने के लिए तैयार नहीं था। और इसका कहना था कि नहीं, मेरी माँ साथ में रहेगी, क्योंकि इसने मुझे बचपन से पाला पोसा, तो मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती। तो इस वजह से इसकी भी शादी नहीं होती। इसकी भी माँ उसको बहुत समझाती थी कि नहीं बेटा, हर किसी के बेटी की शादी तो हो, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो इस वजह से इसकी भी शादी नहीं हुई थी, उधर से सेम बेटा वाली बात। तो जब ये बात, ये औरत, मतलब इस जो सत्संग में जो परिचय हुआ था एक नई औरत का, दूसरी औरत का, इस महिला से, लड़के के माँ की जो मुलाकात हुई थी, तो दोनों की जब बातें होती है तो दोनों को लगता है कि हम दोनों की तो कहानियां एक जैसी है। और यूं ही इस लड़के, जो टैक्सी ड्राइवर की जो माँ होती है, उसके दिमाग में एक बात आती है, वो सीधे प्रपोजल रखती है उस औरत से कि हम लोग क्या अपने मेरे भी बेटे की शादी नहीं हुई है, सेम वही जो आपकी बेटी कहती है, मेरा बेटा भी यही बोलता है, तो क्या हम दोनों बच्चों को मिला दें? अगर दोनों को बात पसंद आ जाती, बात जम जाती है, तो हम सब मिलकर एक घर में रहेंगे। अभी जस्ट हमने कुछ साल पहले ही नया घर खरीदा है, मुंबई की कहानी है, तो अच्छा फ्लैट है, कहीं कोई कमी नहीं है, बड़ा घर है, तो हम सब मिलकर रहेंगे, साथ में रहेंगे, और इससे आपकी बेटी भी खुश हो जाएगी कि अपनी माँ के साथ रह रही है, मेरा बेटा भी, जो मतलब हम सबकी इच्छा इससे हो रही है, और आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। तो उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई, क्योंकि इससे दोस्ती हो गई थी इस औरत से, तो उसको लगता है कि बहुत अच्छी है, अच्छी औरत है, और ऐसा पॉसिबल है। तो कुल मिलाकर होता क्या है कि बच्चे दोनों, मतलब लड़का और लड़की मिलते हैं। जो कॉल सेंटर में जॉब करने वाली लड़की थी वो, और ये जो टैक्सी ड्राइवर था। टैक्सी ड्राइवर क्या, जस्ट इट्स नॉट टैक्सी ड्राइवर, इसके अपने और भी दो चलते थे, तो एक तरह से बिजनेस नहीं था, तो खैर, लेकिन चूंकि खुद का अपना टैक्सी था तो चलाता था, तो वो था। तो इन दोनों की अपनी मुलाकात होती है, और शादी के लिए दोनों तैयार होते हैं। शादी के बाद माँ इतनी खुश, सभी 4 लोग रह रहे हैं, दोनों माँ और दोनों के बच्चे, जो पति पत्नी बन चुके हैं। तो माँ, जो लड़के की माँ है, इतनी खुश कि इतनी अच्छी बहू, तो मतलब मैं कितनी लकी हूँ कि भगवान ने मेरे साथ इतना अन्याय जरूर किया कि कम उम्र में ही मेरे पति को छीन लिया, और इतना कष्ट से मैंने ज़िंदगी की, लेकिन अभी उसने मुझे जिंदगी में इतनी खुशियाँ दी है सबको, कि मेरी बहू इतनी अच्छी मिली है कि कितना प्यार देती है, कितना केयर करती है, हर चीज़, मतलब हर बात में मम्मी जी ये, बहुत सारा उसको, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ उसकी ज़िंदगी में, सब कुछ। अब सास की खुशी का ठिकाना नहीं था। इनफैक्ट एक बार क्या होता है कि सास की तबीयत बिगड़ती है, और जब तबीयत बिगड़ती है तो वो बेड से उठने की स्थिति में नहीं रहती है, तो बेटा उसके लिए घर में एक नर्स रखना चाहता है। तो बहू कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सफिशिएंट हूँ, और वो छुट्टी लेकर, जॉब से छुट्टी लेकर, मतलब कि अपने हाथों से अपनी सास को खिलाती पिलाती है, उसके जितने भी जो और सब चीज़ें थी, वो सब कुछ उसकी, मतलब वो वॉशरूम तक जाने की स्थिति में नहीं थी, तो वो सब उसके सब बहुत केयर करती है। मतलब कि ये आश्चर्य में थी कि इतनी अच्छी बहुएं भी होती हैं, और जो हम, और इतनी अच्छी, और मेरी किस्मत में कैसी मिल, मैं इतनी खुश थी, बहुत, मतलब इतनी अच्छी चीज़ सब कुछ उसकी ज़िंदगी में चल रही थी। कुछ दिन बाद वो औरत ठीक हो जाती है, नॉर्मली हो जाती है, फिर भी ये भी अपनी बहू को तो हमेशा की तरह बहुत प्यार करती है, और सब कुछ बहुत अच्छा से चल रहा होता है। कुछ दिन बाद ये जो बहू थी वो प्रेग्नेंट होती है, बहुत प्रेग्नेंट होती है। तो अब दोनों माँ, जो लड़की की जो माँ थी वो, और ये जो लड़के की जो माँ थी वो दोनों मिलकर इस लड़की की जो प्रेग्नेंट हुई है, इसकी सब बहुत केयर करते हैं कि पहला घर में बच्चा आ रहा है, कोई नानी बनने वाली है, कोई दादी बनने वाली है, और सब बहुत खुश, और उसकी बहुत हर चीज़ पे केयर कर रहे। और इससे 1 महीना चलता है, 2 महीना चलता है। इसी बीच अचानक केयर को लेकर सास और बहू में कुछ छोटी छोटी बात में पहले बहस होती है,
और बहस थोड़ी सी ऐसी बढ़ जाती है कि बात तू मैं तक हो जाती है, और कुछ ऐसी बात फिर आगे बढ़ती है कि बहू को इतना गुस्सा आता है, वो बहू जो अपनी सास की इतनी प्यार, इतनी केयर, इतना ध्यान रखती थी, उसके दिमाग में ना जाने क्या आता है, वो बेड से नीचे से चप्पल उठाती है और चलाक मार दिया। सास के आंखों में लगता है, उसको बहुत कुछ नहीं बोलती है, वो भी शॉक्ड। जो उसकी लड़की की जो माँ थी बीच बचाव में आती है, और जब शाम में रात में जब बेटा आता है तो जब देखता है माँ का आँख कैसे सूजा हुआ है, तो बातचीत होती है, पता चलता है ऐसी सी बात है। तो अब यहाँ पे बेटे में और बहू में पहली बार बहस होती है कि ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, ये वो, और फिर इन दोनों में होता है, और इसको इतना गुस्सा आता है कि ये भी अपनी पत्नी को थप्पड़ चला देता है। ये पहली बार ऐसा हुआ। दोनों के बीच भी बहुत प्यार था, लेकिन वो कोई थप्पड़ चलाता है, वो आवेश में, गुस्से में, उसको बहुत बुरा लगता है कि मेरी माँ को कोई ऐसे कैसे कर सकता है।